की स्टार्टिंग में हम बहुत सारे लोगों को चिल्लाता देख पाते हैं जिन्हें सैनिक रोक रहे थे और वो लोग जोर जोर से एम्परर को पुकार रहे थे। और वहाँ पर एम्परर, जनरल, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं और सैनिक हथियारों के साथ तैयार होकर उन्हें शांत करते हैं। लेकिन तभी वो लोग लॉन्ग लिव द किंग के नारे लगाने लगते हैं, जिसे देखकर एम्परर भी हैरान हो जाते हैं। पर तभी फोर्थ प्रिंस आकर उन्हें बताता है कि ये सभी लोग बायू के स्लेब्स हैं जो चू स्टेट से बच करके यहाँ पर शरण लेने आए हैं और ये आपकी दया के लिए आपका शुक्रिया कर रहे हैं। ये बात जैसे ही जनरल के कानों में पड़ती है वो अपनी तलवार आगे कर लेता है और कहता है कि ज़रूर इन्हीं लोगों ने इस सिटी में ये आफत मचाई होगी, हमें इन लोगों को तुरंत मार देना चाहिए। तभी फोर्थ प्रिंस जनरल को रोककर बताता है कि ये सभी लोग बिना किसी हथियार के यहाँ आए हैं, तो ये इस हालत में ही नहीं है कि ये युद्ध या रिवोल्ट कर सकें। लेकिन जनरल कहता है कि एम्परर की सेफ्टी के लिए इन्हें मार देना ही सही होगा। पर फोर्थ प्रिंस बताता है कि इन्हें रॉयल फादर ने ही शरण दी है। तभी एम्परर गुस्से में कहते हैं कि मैंने कब इन लोगों को शरण दी। तो फोर्थ प्रिंस उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हान फाई ने आपके बिहाफ में इन लोगों को शरण दी हुई है। हान फाई ने बताया है कि वायु के हुए हादसे के बाद वहाँ के लोग चू स्टेट के गुलाम बन गए और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, और अगर आप इन लोगों को शरण देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हान स्टेट कितना दयालु और महान है। तभी जनरल फोर्थ प्रिंस से बहस करने लगता है, जिसे एम्परर उन्हें शांत होने के लिए कहता है और प्राइम मिनिस्टर से सलाह मांगता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सिटी में तबाही बायू के कुछ लोगों की वजह से हो रही है। अगर आप इन गुलामों को शरण देंगे तो वो लोग भी समझ जाएंगे कि आप कितने दयालु हो और जो अपने दुश्मन को दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हो, और हो सकता है इससे ये तबाही रुक जाए। तभी एम्परर प्राइम मिनिस्टर से एग्री कर जाते हैं और उन्हें ऑर्डर देते हैं कि ये बात पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि हम दुश्मनों से भी किस तरह का व्यवहार करते हैं। ये सुनकर वो गुलाम राजा की जय जयकार करने लगते हैं। तभी फोर्थ प्रिंस एम्परर से हान फे को माफ़ करने की रिक्वेस्ट करता है, पर एम्परर इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि हान फे ने उसको बिना इन्फॉर्म किए ये सब कर दिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हान फे को देख पाते हैं जैसे एम्परर ने बातचीत के लिए बुलाया था। एम्परर हान फे से बायू से आए हुए शरणार्थियों के बारे में पूछता है तो हान फे बताता है कि इससे पहले ये गुलाम आपके खिलाफ बगावत करते, मैंने इन शरणार्थियों को शरण दिलवा करके आपके लिए वफादार बना दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर चू स्टेट इस मैटर पर कुछ बोले तो आप सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल देना। ये सुनकर के एम्परर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और हान फे को डराते हैं कि इस गलती के लिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए रूम में बंद भी कर सकता हूँ। हान फे उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे पता है रॉयल फादर उस पर बहुत यकीन करते हैं और आपने सिर्फ मुझे मेरी गलतियों की वजह से ही खुद से इतने ज़्यादा दूर रखा है। ये सुनकर एम्परर हान फे को ऑर्डर देता है कि जो भी इस तबाही के पीछे हो, यानी कि वो लीकाई की तरफ इशारा कर रहे थे, उसे फौरन पकड़वा कर सजा दो। ये सुन करके हान फे दुविधा में पड़ जाता है। फिर हान फे पैलेस के बाहर आ जाता है जहां उसे फोर्थ ब्रदर मिलता है। हान फे फोर्थ ब्रदर का थैंक करता है क्योंकि असल में उसी ने उन गुलामों को शरण दिलाई थी और नाम हान फे का लगाया था, पर हम अभी भी हान फे के चेहरे पर उदासी देख पाते हैं। तभी फोर्थ प्रिंस कहता है कि तुमने लेफ्ट मिनिस्टर का केस सॉल्व कर दिया और लीकाई को भी आसानी से पकड़वा दिया, इससे रॉयल फादर तुमसे ज़रूर खुश हो जाएंगे। पर हान फे कहता है कि मैं मिनिस्टर ऑफ लॉ हूँ और मैं अपने सामने सच को मरता नहीं देख सकता, इसीलिए मैं लीकाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ। तभी फोर्थ प्रिंस उससे कहता है कि ये सब पावर का गेम है, तो तुम्हें यहाँ अपना सब कुछ दाव पर लगाना होगा ताकि तुम ये गेम जीत सको। यानी फोर्थ प्रिंस लीकाई की जान को दाव पर लगाकर हान फे को आगे बढ़ने को कहते हैं, लेकिन हान फे इसके लिए खुद को बिल्कुल तैयार नहीं पाता। तभी वहाँ पर फोर्थ प्रिंस का गोद लिया हुआ बेटा आ जाता है जो इन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि लीकाई को मिनिस्टर ऑफ वॉर के रेसिडेंस के पास घेर लिया गया है
और उसका छुपना अब बिल्कुल नामुमकिन है। फिर सीन शिफ्ट होकर के नोंग यू के ऊपर आ जाता है जो कि अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम हान फे और फोर्थ प्रिंस को उस जगह पर पहुंचा देख पाते हैं जहां ली काई को सैनिकों ने घेर रखा था और वहां पर ली काई की लवर भी थी। फिर हम ली काई को देख पाते हैं जो कि एक घर के रूफटॉप पर खड़ा हुआ था। ली काई की लवर हानफाई से रिक्वेस्ट करने लगती है तो हानफाई फोर्थ प्रिंस से कहता है कि फादर ने मुझे ली काई को पकड़ने को कहा है, पर फोर्थ ब्रदर उसकी बात काट देता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम ली काई को मार दो, और वो उसके हाथ में आर्चरी थमा देता है। लेकिन हानफाई ली काई को बेवजह नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि ली काई निर्दोष है। तभी फोर्थ ब्रदर अपने बेटे को आर्चरी थमा देता है जो कि ली काई के ऊपर निशाना लगा लेता है। ये देखकर ली काई की लवर रोने लग जाती है और हानफाई भी उदास हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा सैड होने वाला है, तो आप इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ टेल्स ऑफ द स्पिरिट स्टोन के एपिसोड को भी ज़रूर देखें।